चलिए अब हमारे साथ फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाजार में किस तरीके का पोर्टफोलियो बना रहे हैं। पराग जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या अप्रोच रहेगी इस मार्केट में? नहीं, मेरा अप्रोच वही अनुज जी की लार्ज कैप स्टॉक्स जो एफआईआईज अभी बेच रहे हैं बिकॉज ऑफ उनकी मैक्रो कंसर्न्स है, बिकॉज यूएस में इन्फ्लेशन का डर है टैरिफ के चलते हुए, उसकी वजह से जो डॉलर इंडेक्स और यूएस 10 ईयर यील्ड जो बहुत हाई पे है, उसके चक्कर में जो लार्ज कैप्स में सेलिंग हो रही है, जैसे कि रिलायंस, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस जैसे शेयर्स या एलएनटी जैसे शेयर्स, ये इसमें खरीदारी के ऑप्शन, खरीदारी के ऑन एवरी डिप वन शुड बाय, दैट इज माय सजेशन। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे रिलायंस 16.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और आज 1.5 लाख करोड़ की कैश फ्लो जनरेट करता है और नेट डेट टू इबिटा भी उसका बिलो 1x है। तो उसमें मेरे को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ लार्ज कैप्स ऐसे प्राइस पे आ चुके हैं, जैसे कि रिलायंस, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सिस, ये चार का मैं खास नाम लूंगा, जो ये भाव से अगर स्टॉक ये रिजल्ट थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी आता है तो वो प्राइस में आ चुका है। जैसे कि एसबीआई है, एसबीआई अभी वन टाइम बुक पे है, 7 के पी पे है, वो 12 से 14% ईपीएस ग्रोथ दिखा सकता है और इंडिया की लार्जेस्ट बैंक 6.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रही है, जिसमें आपको 1.5 से 2 लाख करोड़ तो सब्सिडरी वैल्यू। रिलायंस में मैंने आपको बोला 8% कैश फ्लो यील्ड है। एक्सिस बैंक फॉर एग्जांपल, जैसे आज स्टॉक नीचे है, मैंने देखा स्टॉक नीचे है, एक्सिस बैंक में भी अभी आप FY26 पे 95 रुपीज का ईपीएस है और 100 रुपया सब्सिडरी वैल्यू, तो 10 के पी पे आपको मिल रहा है 1.7% आरओई बनाने वाली बैंक, 17% आरओई बनाने वाली बैंक, 1.4 टाइम बुक पे मिल रही है FY26 पे। तो मैं तो बोलता हूँ कि ये 4-5 स्टॉक्स तो ऐसे हैं जिसमें अगर मुझे कोई बोल भी दे कि रिजल्ट में थोड़ा सा वीकनेस आने वाला है, फिर भी वैल्यूएशन कंफर्ट काफी ज्यादा है। हालांकि मार्केट वॉलेटाइल है और ये टाइम करना बहुत डिफिकल्ट है कि एफआई की सेलिंग कब रुकेगी, तो इसलिए इन्वेस्टर्स को धीरे धीरे से ग्रेजुअली ये ब्लू चिप्स एक्यूमुलेट करने चाहिए। ओके, अच्छा, क्योंकि पराग जी ने यहाँ पे रिलायंस का उल्लेख किया है तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि रिलायंस इस चैनल का स्वामित्व विभिन्न रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। सिंस इट्स बाय कॉल कंस्ट्रक्टिव व्यू, प्लीज़ अपनी एक निजी सलाहकार की राय ज़रूर रखिएगा। अच्छा पराग जी, ये आज बाजार ने बड़ा कन्विक्शन जाहिर किया है BSE पे, MCX पे, आप कैम्स को देखिए, HDFC AMC, और रीसेंट ड्रॉप के बाद, कूलिंग ऑफ के बाद अब ये स्पेस आपको लग कैसा रहा है इस वक्त? जी मैं मेरे पोर्टफोलियो के बाहर के स्टॉक्स को डिस्कस करना इंडिविजुअल स्टॉक्स पे नहीं चाहूंगा। और पोर्टफोलियो स्टॉक्स में भी मैं ये डिस्क्लेमर हमेशा देता हूँ कि मेरा जो व्यू होता है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होता है, बिकॉज आई गो जस्ट बाय फंडामेंटल्स। मैक्रो, ऑफ कोर्स मैक्रो हैव वर्सेंड इन लास्ट आफ्टर ट्रम्प ट्रेड हैज बिगन, लेकिन उसके चलते मैक्रो खराब होने के साथ साथ ये ब्लू चिप शेयर्स, और दूसरे में जो स्पेसिस पे काफी बुलिश हूँ वो है एक है सीमेंट। मेरे ख्याल से ये क्वार्टर में बॉटम आउट करने की पूरी उम्मीद है सीमेंट में, और आगे जाके डिमांड और प्राइसेस दोनों बढ़ने चाहिए। और आई एम वेरी कंस्ट्रक्टिव कि गवर्नमेंट आफ्टर सीइंग Q2 जीडीपी ग्रोथ ऑफ 5.4%, गवर्नमेंट भी काफी स्टेप्स सोच रहे हैं मिडिल क्लास को बेनिफिट देने का बजट में, तो वो हिसाब से एफएमसीजी जो अभी बहुत ज्यादा गिर रहा है, उसमें भी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है अगेन फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक पर्सपेक्टिव। तो यही है, रिलायंस है, सम बैंक्स, लार्ज कैप बैंक्स, एलएनटी, एफएमसीजी और सीमेंट, दीज आर माय टॉप पिक्स अक्रॉस द सेक्टर्स। ओके, अच्छा, मैं शायद थोड़ा सा पराग जी जो नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स थे उनकी तरफ चला गया था। ये डिफेंसिव बास्केट में आईटी और एफएमसीजी में अभी आपका इस वक्त कन्विक्शन किस पर है ज़्यादा है और क्या क्या पिक किया आपने यहाँ पर? डेफिनेटली से आईटी ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। हालांकि विप्रो का रिजल्ट कल है और विप्रो का गाइडेंस काफी कंजर्वेटिव था, -1% के आसपास की उम्मीद है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 16-16.5% मार्जिन की है, लेकिन टीसीएस की कमेंट्री जो थी कि थोड़ा सा उन्होंने रिवाइवल देखा है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में, बीएफएसआई और कंज्यूमर रिटेल में, उसके चलते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इन्फोसिस, विप्रो जैसे स्टॉक्स ऑन डिक्लाइन बाय करने चाहिए। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो रिस्क रिवॉर्ड जहां पे फेवरेबल है वो ज्यादा एफएमसीजी है डेफिनेटली, बिकॉज बजट में भी वी कैन सी सम बेनिफिट फॉर एफएमसीजी कंपनीज इन टर्म्स ऑफ, और प्लस रूरल कंजम्पशन जो है उसकी ऑलरेडी साइंस दिखने लगी है कि रूरल कंजम्पशन रिवाइव कर रहा है। तो जो रूरल फोकस्ड एफएमसीजी है वो मेरे ख्याल से ध्यान में रख के, और ऐसी जब आज के दिन जैसी बिकवाली हो
तब धीरे धीरे डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए। ब्लू चिप शेयर्स है, फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेसेस है, डिविडेंड यील्ड अच्छे हैं, और ये डे टू डे बिजनेसेस है, इसमें एक दो क्वार्टर की खराबी पे हमेशा लेना चाहिए। दैट इज माय व्यू। आपके पोर्टफोलियो में आवास फाइनेंस है, इसका क्या लॉजिक है, जरा एक्सप्लेन करेंगे इसको। सॉरी सर, सॉरी। आवास फाइनेंस है आपके पोर्टफोलियो में, आवास। ये इस पर क्यों बुलिश हैं आप? तो बेसिकली इसमें ये है कि ये लोग टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को लोन देते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इज 95% ऑफ द लोन बुक। तो पूरी लोन बुक सिक्योर्ड है। तो अभी जो ये रिस्क फैला हुआ है कि अनसिक्योर्ड लोन्स में एनपीएस आ रहे हैं, उसका इसमें कोई रिस्क नहीं। इनफैक्ट इनका लास्ट क्वार्टर का क्रेडिट कॉस्ट सिर्फ 11 बिप्स था। उनका गाइडेंस 25 बिप्स का है, लेकिन सिर्फ 11 बिप्स था। आई थिंक इट इज द लोएस्ट क्रेडिट कॉस्ट एनबीएफसी इन द कंट्री। एंड प्लस उसमें हेड्स चेंज हुए हैं। एक पी फंड ने एक्विजिशन किया है, तो ओपन ऑफर भी आने वाली है। आज से ये भाव से 5 से 6% ऊपर में ओपन ऑफर भी आने वाली है। प्लस ये 13% पे लैंड करते हैं, और उनकी 35% बुक वेरिएबल भी है। तो रेट कट का भी जब होगा तब, हालांकि रेट कट पे अभी व्यू बनाना डिफिकल्ट हो गया। यूएस 10 ईयर 4.7 पे है, तो रेट कट होगा कि नहीं वो तो देखते हैं। बट पॉइंट है कि ये एक 3.5% आरओए बनाने वाला एनबीएफसी है, जो 2.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे है। आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी फेवरेबल। ओपन ऑफर भी आने वाला है ऊपर के भाव में। फराग जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे ये सब इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच।